लेकिन वीडियो जो इनका हम देख रहे थे वो 20-20 बाउंसर लेके ये रैंप वॉक करने गए थे वहां पर कि आंदोलन करने देश गए के पूरे दुनिया के ऐसे गुरु बने हैं जी। जिसके जिसके लिए नया नया पर तैयारी करवाने आए हैं। उसके आयोग ने ये छात्रों को बोला है कि बेटा ये परीक्षा के लिए हानिकारक है। पत्रकार हमको लगता है कि इन्हीं के ऊपर बोला जाता होगा, जहां तक मेरा अपना अनुमान है कि उनका बड़ा मजबूत सोर्स है। तो भाई साहब, सोर्स सबका होता है। हमारे पास भी आपके बारे में पॉलिटिकल सोर्स से कई बातें निकल कर आती हैं। अभी जदयू कहीं एक बड़े नेता इनके बारे में कई बात हमको बताए हैं कि रोज दरबारी कर रहे थे, वहां पे इनका बात गर्दनी बाग में तो झूठ की खेती की गई इनके द्वारा। केवल अनाप शनाप झूठ और अफवाह पैदा किया गया। पाप धोने आए थे ये, जो आरोप लगा हुआ था 30 अक्टूबर के बाद से, ये पाप धोने के लिए ये बात वो सही वो बोले, बताएं, स्क्रीनशॉट लाएं कि कौन नंबर से वो सीएम से बात किए हैं, वो बताएं कि कैसे उनको पता चला कि जो सबूत जो है यहाँ वहां से आया है, ट्रेजरी से गायब है। जितने भी आरोप लगाए हैं उसको प्रूफ। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द बिहार टॉप पे। मैं रत्नेश पांडे और हमारे साथ दो सहयोगी आज जुड़ गए। देखिए, बीपीएससी एक बड़ा मुद्दा है, री एग्जाम एक बड़ा मुद्दा है। पिछले 3 महीने से बीपीएससी री एग्जाम का मुद्दा पटना के गर्दनी बाग, पटना के बीपीएससी दफ्तर, डाक बंगला चौराहा, गांधी मूर्ति, गांधी मैदान के नीचे ये चल रहा है। अलग अलग लोगों के द्वारा इस आंदोलन को हाईजैक किया जाता रहा। छात्र भी वो एक उम्मीद जता रहे थे कि भाई ये सभी लोग अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो शायद हमें न्याय मिलेगा। लेकिन समय बीतता चला जा रहा है, न्यायालय से भी उनको जो उम्मीद है कहीं ना कहीं डेट आगे बढ़ा करके वो काफ़ी ज़्यादा छात्र उससे परेशान हो गए। इस बीच गुरु के गुरु, महान गुरु अचानक से पहुंचते हैं, ऐलान कर देते हैं कि अरे भाई सब कुछ हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बात मान ली, सब कुछ तय है, री एग्जाम होना है। 3 दिनों से पटना के गर्दनी बाग में आकर अपने जो कोचिंग है वो कोचिंग से बच्चों को बुलाकर आंदोलन कर रहे थे। क्या परिणाम हुआ? 3 दिन बाद वो गायब है। जो मेंस का डेट है वो भी आ गया है, फॉर्म भरने की तारीख आ गई है। आखिरकार ये कब तक ऐसे छात्रों को छला जाएगा? चलिए इस पर विशेष चर्चा होगी। एक तरफ उदित आर्यन जी हैं, दूसरे तरफ हैं आदेश पुरी सर। सबसे पहले आदेश पुरी सर से जुड़ते हैं। आदेश जी, ये बताइए कि 3 दिनों तक खूब हो हंगामा हुआ गर्दनी बाग में। महान गुरु, ब्रह्मांड गुरु और वैसे गुरु जिनको तो अब बीपीएससी ने भी कह दिया है कि स्वयंभू गुरु हैं वो आते हैं, आकर के पूरा एकदम आंदोलन करते हैं। लगता है जैसे री एग्जाम हो ही जाएगा। देखिए, ये देश के पूरे दुनिया के ऐसे गुरु बने हैं जी। जिसके लिए नया नया पर तैयारी करवाने आए हैं। उसके आयोग ने ये छात्रों को बोला है कि बेटा ये परीक्षा के लिए हानिकारक है। अच्छा। हाँ, अब वो बताइए, कोई देश का ऐसा आयोग होगा जो कि किसी भी एक शिक्षक को लेकर जो है ऐसा पोस्ट डाले और कहे कि ये करेंगे छात्रों के भविष्य का निर्माण। समझिए, ये छात्रों को सोचना होगा जी कि लोग तो बोलते ही थे, अब आयोग ने भी बोल दिया कि बाबू सेहत के लिए ये खतरनाक है। ये इनसे जो है 36 फीट का दूरी बना के आप रखें आप। और रहा बात गर्दनी बाग में तो झूठ की खेती की गई इनके द्वारा। केवल अनाप शनाप झूठ और अफवाह पैदा किया गया। पाप धोने आए थे ये, जो आरोप लगा हुआ था 30 अक्टूबर के बाद से, ये पाप धोने के लिए गर्दनी बाग में आए और ये सोच रहे हैं कि मेरा पाप धुल जाएगा। ये सर्फ एक्सल और किसी से भी नहीं धुलने वाला है, ऐसा पाप है। ये पाप किया इन्होंने, एकदम पाप है इनका। लगातार तो ये क्या कहा जाए, अपने गोल पोस्ट में गोल मारते ही चल रहे हैं, सेल्फ गोल मारते चल रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन का सपोर्ट करते हैं और बाहर में आके जो है ये कहते हैं कि नहीं होने देंगे ये वो क्या क्या। फिर से देख लें आप 6 दिसंबर को जी, 6 दिसंबर को क्या हुआ? बेवजह आके नाटक किए, झूठा अफवाह फैलाए गिरफ्तारी का। जब आराम से पुलिस की गाड़ी में घर छोड़ा गया, उसके बाद अगले दिन अपने ट्विटर पे केस उसी के लिए हुआ है ना। तो लगातार तो झूठ बोले। और देखिए, गर्दनी बाग में जब आंदोलन चल रहा था 18 दिसंबर से छात्र बुला रहे थे कि गुरुदेव आइए आइए, आपके कोचिंग पे जाकर जो है घंटों आपसे सिफारिश कर रहे थे, आप आए नहीं।
और जब सब मामला ठंडा पड़ गया, कोर्ट में मामला चला गया, तो एकाएक आके अपने कोचिंग के बच्चों के साथ हुआ करने लगे, आरोप पे आरोप और झूठ पे झूठ। ये इतना खड़ा झूठ कैसे एक शिक्षक बोल सकता है? अरे चलिए आप क्लास में झूठ बोलते हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप गर्दनी बाग में आके 100 कैमरा लगा हुआ है, मीडिया चैनल लगा हुआ है, नेशनल मीडिया पूरा देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, और बिहार का बेइज्जती करवा रहे हैं आप झूठ बोल बोल के। सारे देश के लोग तो कह रहे हैं कि क्या सारे झूठे जो है बिहार में जाकर हीरो बन जाते हैं? बताइए क्या क्या झूठ नहीं बोला गया। उन्होंने कहा कि एविडेंस है, अब होगा, री एग्जाम होगा, हमारा आंदोलन कामयाब होगा। बीपीएससी री एग्जाम आंदोलन 2.0 नाम दे दिया गया उनको। 2.0 तो फुस हो गया। क्या हुआ 2.0 का? 7 घंटे ये आंदोलन चला 3 दिनों में। पहला दिन 4 घंटा, 3-3.5 घंटा, दूसरा दिन 2 घंटा, तीसरा दिन 2 घंटा। बस यही आंदोलन, यही क्रांति, यही परिवर्तन, यही झुकाने आए थे, यही जेल भेजने आए थे। सारे पर आरोप झूठ एकदम जो कहते हैं। देखिए इसको बिहार के भाषा में, भोजपुरी भाषा में लबरा आदमी बोला जाता है। अच्छा। और लबरई करके गए हैं, केवल लबरई। इसको सीधे खड़े यही बात है। गुरु जी जो है वो लबरई करके चले गए हैं गर्दन बाग से। देखिए 2 साल पहले हम लोगों ने एक विश्लेषण किया था, लबरई तो ये इंडिया के सबसे बड़े कॉमेडी शो में भी जाके करके आए थे। हमारा वो विश्लेषण इतना भारी पड़ा था कि उस पर स्ट्राइक भी मरवाया गया था इन्हीं के मार्फत। झूठ, आप आदेश जी जो बोल रहे हैं कि झूठ पर झूठ, भाई झूठ बोलना, झूठे के दम पे इनका पूरा यूट्यूब खड़ा हुआ, झूठ के ही दम पे ये ब्रह्मांड गुरु बने, झूठ के ही दम पर इनका हर कुछ झूठ है, इनका नाम तक झूठ है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा दावा नहीं, उदित नारायण का दावा नहीं है, ये हमारे कमेंट बॉक्स में आम सड़क चलते लोग पूछते हैं कि भाई इनका असली नाम तो पता चले, इनका शैक्षणिक योग्यता झूठ, क्या पढ़े हैं, मैट्रिक पास है कि नहीं है, कि हो सकता है कि पीएचडी भी हो, हमें नहीं कह सकता तो डॉक्टरेट हो इनके पास, वो झूठ। तो इनका अप टू डाउन झूठ है। जहां तक बीपीएससी का मामला है, देखिए मेरा बीट नहीं है, लेकिन हम चूंकि कवर को कर रहे हैं, देख रहे हैं, ईमानदारी से अगर कुछ लोग इसमें सच में अब जेल भी काट कर आए तो रोमांशु सर को हम जानते हैं निजी तौर पर कि भाई वो व्यक्ति अपना शरीर गला दिया, मतलब 10 किलो वजन उसका कम हो गया। इनका जितना हम तो नहीं कहते गर्दनी बाग भाई, लेकिन वीडियो जो इनका हम देख रहे थे, बताइए 20-20 बाउंसर लेके ये रैंप वॉक करने गए थे वहां पर, कि आंदोलन करने गए थे। ये तो स्टूडेंट तय करेंगे। और सब चीज का देखिए एक सीमा होता है, हर चीज का एक सीमा होता है। अतताई किसी भी चीज में अगर आप करिएगा ना तो उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब तो खैर मुझे लगता है कि जब से ये नॉर्मलाइजेशन का बात किए थे, बवाल तब से ही शुरू हुआ और इनका छीछा लेता तब से ही शुरू हो गया। लेकिन ये जो कहते हैं ना कि मतलब कॉफिन का अंतिम कील, ताबूत का अंतिम कील, वो इनके लिए ये आंदोलन साबित होगा। आप देखिएगा, क्योंकि इस बार जो किए हैं, मामला तो खत्म हो गया था, मामला खत्म हो गया था और मानसू सर जेल में थे, प्रशांत किशोर का अलग प्रकरण हुआ। अच्छा, अब एक सवाल हमारा आदेशपुरी से भी रहेगा, क्योंकि बीट कवर करते आदेश ही बताइए, आपको क्या लगता था ना कि इनपे भूत आया कहाँ से? कोई मामला था, अचानक से उठ के खड़ा हो गया कि हम अब आंदोलन करेंगे, कहीं कोई मामला था? क्या लगता है आदेश जी आपको, कोई मतलब कोई पॉलिटिकल पेच है? क्योंकि हमारे पास एक खबर है, हम बता देते हैं। देखिए सोर्स की ये बात करते हैं कि एक है पत्रकार, हमको लगता है कि इन्हीं के ऊपर बोला जाता होगा, जहां तक मेरा अपना अनुमान है कि उनका बड़ा मजबूत सोर्स है। तो भाई साहब, सोर्स सबका होता है, हमारे पास भी आपके बारे में पॉलिटिकल सोर्स से कई बातें निकल कर आती हैं। अभी जदयू के ही एक बड़े नेता इनके बारे में कई बात हमको बताए हैं कि रोज दरबारी कर रहे थे, वहां पे इनका दाल नहीं गला है। ये एकदम क्या ऑन कैमरा में गच रहा हूँ, इस बात को सच्चाई बता रहे हैं। तो आदेश जी आपको क्या लगता है, क्या मामला है? इनका पॉलिटिक्स में दाल नहीं गला, शिक्षक में अब भेद पठी रहा है, क्या मामला है? एक पत्रकार है बीपीएससी के काफी करीबी है, क्या वो आप पे ये आरोप लगा रहे हैं? देखिए मुझे तो नहीं लगता है मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये है कि जो पत्रकार है इनके बड़ा कमजोर जगह पर जो है वो मिर्ची रगड़े हुए हैं, परपरा रहा है इनको, और परपराने के तड़प में जो है लगातार अनाप शनाप बकते जा रहे हैं। अच्छा, अब बताइए कि आप कह रहे हैं मेरे बारे में, तो इनके द्वारा क्या कहा गया कि मतलब 8 गो डीएसपी भाई है, चाहे बीपीएससी निकाले हुए हैं। अब सोचिए कि मैं तो भाई 3 भाई हूँ, मेरे घर में कोई सरकारी नौकरी आज तक नहीं किया, मेरा 2 भाई जो है बिजनेस करता है, मैं पत्रकार हूँ, इसलिए मुझे लगा कि मैं नहीं हूँ। 8 भाई बीपीएससी हो जाएगा 8, तो हम पत्रकारिता ही करते हैं। और पहला चीज, और पिछले 20 सालों में पेपर लीक को लेकर बिहार भर में मात्र एक ही डीएसपी पर आरोप लगा या गिरफ्तारी हुई, रंजीत कुमार रजक पर। अब भाई रंजीत कुमार रजक तो किसी भी ख्याल से मेरे भाई तो नहीं है,
वो कहाँ कटिहार के रहने वाले, मैं कहाँ मोतिहारी का रहने वाला। वो उनका रजक टाइटल है, मेरा पूरी टाइटल है। धोबी समाज से है, मैं गोस्वामी समाज से हूँ। फिर से वो गिरफ्तार हुआ तो सबसे ज्यादा खबर तो मैंने ही उनको लेकर चलाया। मैं अपने भाई को लेकर खबर थोड़े चलाता, मैं चुप हो जाता उस समय। जब चलाता भी तो मैं स्वीकार करता कि मेरे भाई है, तो भाई इस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि मेरे बारे में बोल रहे हैं। लेकिन दर्शक भी काफी जो छात्र हैं वो आप ही को बार बार टारगेट कर रहे हैं कि अच्छा यही पत्रकार हैं आदेश जी। वो कहे थे कि उनके कुछ बहुत करीबी लोग बीपीएससी में है जो उनको पहले से इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। देखिए करीबी लोग क्या है भाई, मैं 6 सालों से बीपीएससी कवर कर रहा हूँ। हमेशा पीसी में जाता हूँ, कोई भी जानकारी लेना होता है तो मैं उनके इंक्वायरी में जाता हूँ। उनके अधिकारियों से फोन करके मैं अतुल प्रसाद से न जाने कितने इंटरव्यू किया हूँ। मैंने अभी के वर्तमान चेयरमैन साहब से भी कई इंटरव्यू किया हूँ। तो भाई मेरा तो वो बिट है, मेरा तो वो कर्म है। लेकिन ये गुरुदेव का क्या कर्म है, झूठ बोलना। अब बताइए, लोग हमसे सवाल पूछ रहा था, हम इसलिए 2-3 दिन से नहीं बोल रहे थे कि कौन आदमी यह आरोप लगा रहा था। 3 दिन गर्दी बात बोलकर केवल तो झूठ बोले, अफवाह फैलाएं कि सीएम साहब से बात हो गया है, कुंदन दिन जाएंगे, री एग्जाम को लेकर लेटर नोटिस आने वाला है, समय मांग रहे हैं कि समय इसको जेल भेजेंगे, उसको जेल भेजेंगे। केवल और केवल झूठ बोले हैं और इस झूठ का मैं जवाब देने जाऊंगा। एक बात वो सही वो बोले, बताएं, स्क्रीनशॉट लाएं कि कौन नंबर से वो सीएम से बात किए हैं। वो बताएं कि कैसे उनको पता चला कि जो सबूत जो है यहाँ वहां से आया है, ट्रेजरी से गायब है। जितने भी आरोप लगाए हैं उसको प्रूफ करे। ये आदमी केवल झूठ बोला है और झूठा आदमी का जवाब हम देने जाएं, झूठा आदमी के बोले वो प्रूफ करे। वो अंट संट कुछ भी बोल के चला जाएगा कि मैं बिल गेट्स के साथ मिला हुआ हूं, ट्रंप मेरा यार है। मानिएगा आप? वो तो सारा झूठ बोला है उस दिन वो, और झूठ का जवाब हम देने जाएं। अगर उससे जवाब ही मांगना है तो उससे पूछा जाए जो भीगी बिल्ली की तरह भाग गया कि भाई री एग्जाम क्यों नहीं हुआ। सीएम साहब जब दीपक कुमार को बोले तो क्यों नहीं इसका रिप्लाई आया। कुंदन जी हट रहे हैं, चेयरमैन साहब जेल जा रहे हैं, सारा बात तो झूठ बोला है ना। तथ्य नहीं, तो वो झूठे आदमी का जवाब मैं देने जाऊं? देखिए जवाब का यही नहीं बनता है, मतलब ही नहीं को बनता है। एक जानकारी हम दे दें और हमारे दर्शक, क्योंकि हमारे कई व्यूअर्स पॉलिटिकल व्यूअर्स भी हैं, कई नेता लोग भी हमारा वीडियो देखते हैं, एकदम तथ्यात्मक बात मैं बता रहा हूं। इनका कहीं कोई सीएम साहब से बात नहीं हुआ है। दरअसल बोलते ही, बिल्कुल उनका छात्र भी जानता था कि झूठ बोल रहे हैं सर। देखिए दरअसल इनका जेडीयू में एंट्री बंद हो गया है। ये 2 महीना लॉबिंग किए हैं टिकट के लिए। इनको लड़ना है चुनाव, क्योंकि इतना झूठ शिक्षक नहीं बोल सकता है। ये नेता ही होता है जो नेता भी नहीं बोलता है भाई, सच बोलते हैं। हमारा भी नेताओं का उठना बैठना रहता है, नेता भी इतना सफेद झूठ नहीं बोलते हैं। वो भी एक सीमा छोड़ देते हैं कि चलो अब यहाँ के बाद छोड़ दिया जाए। इनका जेडीयू में हो गया है एंट्री बंद। अच्छा। इनका सपना हो गया है चकनाचूर। अच्छा। तो वापस ही आ रहे हैं अपने लाइन पर, जो लाइन पे टिके हुए थे कई सालों से यूट्यूब पे। प्रदीप जी, एक बात हम कहना चाहेंगे कि जिनके साथ ये जदयू में उठते बैठते थे उनका ही एंट्री सीएम हाउस में बंद हो गया है। ये बात भी आप कह सकते हैं, ये बात भी कह सकते हैं। वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था इनका, जिसमें सीएम साहब इनको मतलब दुत्कारे नहीं थे, लेकिन नजरअंदाज करते हुए निकल गए थे, आगे पीछे कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो एकदम पक्का खबर बता रहे हैं, बड़ा क्लोज है सीएम साहब के। और देखिए हमारा सोर्स होता है भाई, हम 24 घंटा यही कामें कर रहे हैं ना। हम कहीं नौकरी करते हैं ना हमारा कोई बिजनेस है। आप पता कर लीजिए हमारे बारे में, आदेशपुरी करें पता कर लीजिए। 100% हम खबर पे जिंदा है। बिल्कुल, जो हमारा है खबर है। तो ये पक्के तौर पे जान लें हमारे दर्शक कि इन साहब का पॉलिटिकल लॉबी में एंट्री बंद हो गया और इसलिए बेचैन है। और बेचैनी में जो मन सो बोल रहे हैं। पर नीतीश कुमार क्यों बात करेंगे भाई? इतना हल्का होते हैं क्या किसी राज्य के सीएम? नहीं, इतना हल्का होते हैं? वो भी हमारे नीतीश कुमार तो भाई बड़ा बड़ा नेता, उनसे यहाँ अमित शाह तो फोन करते तो फोन नहीं उठाते हैं। इनका मतलब इनका इस साहब का फोन उठा लेंगे। नरेंद्र मोदी इंतजार करते रहते हैं। अभी दिल्ली जाके लौट के चले आए, कहाँ भेंट हुआ इनका? इतना आसान नहीं है जितना ही बना देते हैं चीजों को। आदेशपुरी संठ बोलना, केवल आरोप लगाना, मैं इसलिए जवाब नहीं दे रहा था। देखिए इनका जवाब दे के अब मैं गर्दी बाग 3 दिन आंदोलन किए ना, मैं जान गया कि ये बहुत छोटे लेवल के आदमी है। भले पैसा कमा लिए हो, नाम बड़ा बन गया हो, लेकिन इनमें दम उम है नहीं। इसलिए मैं सोचा कि क्या जवाब दूं यार। 2 दिन तक मैं आप ही लोग के कहने पर मैं बोल रहा हूँ कि कमेंट आ रहा है, बहुत कुछ ये हो रहा है, इसलिए मैंने जवाब भी दिया। मैं गर्दी बाग में इनको देखकर जान गया कि ये दम कुछ नहीं है। सवाल है, छात्र
मतलब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन हमारे साथ है कौन नहीं है। इतना ज्यादा जो भी आ रहा है उसके साथ इतनी अंधभक्ति दिखा दे रहे हैं कि भूल जा रहे हैं कि भाई हमारे साथ न्याय हो रहा है कि हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए छात्र सीधे साधे होते हैं। मैं छात्रों को कुछ भी नहीं कहूंगा, वो सीधे साधे होते हैं, वो एक आस में बैठे हुए हैं और जो भी उनको दिलासा दिलाएगा वो उनके बारे में बोल देंगे। देखिए हमारा काम है आपको रियल बात बताना। अब छात्र ही हम पर कमेंट करते हैं कि हम जो है री एग्जाम नहीं चाहते हैं। देखो उनका आईटी टीम कमेंट करता है, उकसाता है कि देखो चेहरा बड़ा खुश हो गया अमरीश पुरी का। अरे अमरीश पुरी बोलिए कुछ भी बोलिए, अमरीश पुरी पर्सनली बहुत अच्छा आदमी थे, रोल बड़ा ईमानदारी से करते थे, इनके ऐसा 2 नंबरिया रोल नहीं करते थे वो, समझ रहे हैं ना। तो छात्र कहते भाई हम लोग पत्रकार हैं और हम पत्रकारिता के दृष्टि से देखें सारे पत्रकार के लिए एग्जाम कैंसिल होना और ये एग्जाम होना जो है हम लोग के लिए बहुत अच्छा मौका है, वरदान हो जाएगा, क्योंकि 4 महीने और खबर चलेगा और व्यूअरशिप आएगा। एडमिट कार्ड जारी हुआ, जांच हुआ, कब होगा एग्जाम, डेट बढ़ाओ, ये करो वो करो, 4-4, 5-5 लाख लोग देखने वाले रहेंगे। हम क्यों चाहेंगे कि हमारा ऑडियंस सिमट के 21,000 पर आ जाए? वो भी मेंस का तैयारी कर रहा है वो तो देखिए हम जो है वस्तु स्थिति बताते हैं, आपको शुरुआत से बताते आए हैं और हमारा काम ये नहीं है कि हम किसी के पक्ष में नारा लगाने लगे। जो लोग सोचता है ना कि छात्र का समर्थक यानी छात्र के तरफ से नारा लगाने लगे और छात्र को रियलिटी ना बता के उनके सुनने लायक बात को बात करें, कर दिया जाए। हाँ, जो उनको अच्छा लगता है वही धुन बजाते रहें। हमारा वो काम नहीं है। हमारा काम है जो चल रहा है, जो वस्तु स्थिति है, जो इतिहास रहा है, जो पैटर्न रहा है, उन सब को सम्मिलित करके एक निष्कर्ष निकालना, आपको हर एक चीज के लिए अवेयर करना। और मैंने हर एक चीज, कोई ये नहीं कह सकता कि हमने इस चीज को लेकर आपको पहले नहीं बताया, हर एक चीज हमने बताया है आपको। तो देखिए अब देखिए जो हमारे व्यूअर हैं, व्यूअर हमारे लिए भगवान है, उनका आशीर्वाद या उनका गाली सभी स्वीकार्य है, उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आईटी सेल वाले वो जो करते हैं, चलिए वो भी एक है, उसको भी झेलना पड़ता है कभी अपना। इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता है कि अब हम लोग को, अच्छा मुझे नहीं, आदेश पुरी को अब जवाब देने का भी जरूरत है। ये सही बात है भाई, हम लोग भी लगातार देख रहे थे तो हम ही लोग बोले कि आदेश जी इसको करना जरूरी है, स्पष्टीकरण देना चाहिए भाई। आपके 4 दिन से हर वीडियो में टारगेट कर रहे हैं, बताइए बड़ा न्यूज एजेंसी, उसके लंबे माइक पर बैठ के इनको टारगेट किया जा रहा है। हमारा जो अपना आकलन है, इसलिए इस पर बोलना जरूरी था और इसके बाद जवाब तो बहुत तगड़ा लगा है। जिसका जो भी पत्रकार हो, मैं नहीं मानता कि खा के पहुंचते हैं कि इस तरीके के, पता नहीं। अब हमको लगता है कि जो होश में, देखिए एक साधारण औसत बुद्धि का भी जो व्यक्ति है, जिसका औसत मगज भी है, वो इस तरह से नहीं नहीं बोलता है। अगर आपको राइवलरी ही करना है तो आप अपने ग्राउंड पर लाकर खेलिए ना। ये अगर कोई भी पत्रकार है XYZ, ये उसके ग्राउंड पर जाकर खेल रहे हैं, उसको गरिया रहे हैं, उसको हीरो बना रहे हैं, ये कौन सा बुद्धिमत्ता है? देखिए रत्नेश, ये पत्रकारिता मतलब क्या समझ लेते हैं, जो इनके जो पाला पोसा हुआ बेड यूट्यूबर जो है, 2 बजे रात को भी निकल गया तो पीछे लग गया, वही पत्रकार समझते हैं और उस पर नहीं प्रश्न खड़ा करते हैं कि जो इनके साथ लगा रहता है 12 बजे रात को ही कैसे पता चल जाता है कि निकलने वाले हैं। तो भाई उससे उबर कर देखे, इनको अभी पत्रकार से भेंट नहीं है, इनको मीडिया से भेंट हुआ है अभी तक, जहां पर एक तरफा बोलते हैं, पहले से क्वेश्चन सवाल तैयार रहता है, हमेशा पूछते भी हैं कि क्या पूछिएगा। अब इनको पता नहीं है अभी रगड़ाई क्या होता है, मीडिया ट्रायल क्या होता है। चलता ट्रायल, लेकिन हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे, समझ रहे हैं ना। इनको पता थोड़ा सा लग गया होगा, जो ईद का सलाहकार होगा बता दिया होगा कि बाबू कट लो यहाँ से, नहीं तो मीडिया ट्रायल बड़ा खतरनाक होता है। सवाल है कि ये शिक्षक है, सेलिब्रिटी है, समझ नहीं आता है, बाउंसर लेके चलते। हम तो देखते हैं पवन खेसारी अक्षरा का जब कार्यक्रम होता है तो बाउंसर लेके चलते हैं। जरूरत है इनको बाउंसर की क्या जरूरत है? इनको दिखाना है, ये छात्रों के बीच में ही है, बाउंसर लेके चलते हैं। अब क्यों नहीं चलेंगे? अब पिछली बार 6 दिसंबर को ये थाना में जाके क्या बोले, हमको निकालिए यहाँ से, निकालिए। तब ना पुलिस इनको अपने जीप पर बैठा के निकाला। इनको छात्र से सबसे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि इनको पता है कि जितना झूठ सच बोलते रहते हैं, छात्र कभी भड़क सकता है। इनको छात्र से डर है। क्या कि आप ही सोचिए ना, 6 दिसंबर को ये गर्दी बाग में जाकर क्यों बोले कि हमको यहाँ से निकालिए, और पुलिस इनको जीप में से निकाल के लेके चली गई। अटल पथ पर गाड़ी लगी हुई है। हाँ लगी हुई है, वहां तक छोड़ा गया इनको। और फिर सोचिए कि 36 गो विथ पिस्टल सुन रहे हैं कि बाउंसर लेके चल रहा है। इनको किससे भाई, इनके ही कोचिंग का तो छात्र है,
बाहरी तो हल ही हो नहीं है उसमें। इनके ही कोचिंग से अपने ही छात्र से डरते हैं, 36 को बाउंसर लेके चलते हैं। देखिए और भी टीचर है, उनके साथ में जो है रामान सर, मोटरसाइकिल पे बैठते हैं, अपना घूम रहे हैं, फहरा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी इनसे कम बड़ा नाम नहीं है, कम से कम बिहार में। लेकिन क्या है, उनको कोई किसी टीचर को हम नहीं देखते हैं, लेकिन ये 36 को बाउंसर, इनको अपने छात्र पर ही विश्वास नहीं है, कब भड़क जाए। देखिए एंडिंग हम निमार्क बस बता दें कि एक तथाकथित पत्रकार जो अब बीजेपी के नेता बन चुके हैं, जो लोकसभा लड़ रहे थे तो मनोज तिवारी उनको पार्टी ज्वाइन कराए, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने जिस तरह पूरे मीडिया सेक्टर को बदनाम किया, बदनाम कर दिया, उन्होंने हमारा नाम खराब किया, उसी तरह ये साहब जो है पूरे शिक्षा जगत का नाम खराब कर रहे हैं। और वो भी छोड़ी शिक्षा जगत, सबसे बड़ा बात कि बिहारियों का नाम खराब कर रहे हैं। अब देखिए वो पत्रकार गायब हो गया, कहीं दिखता है क्या सीन में? इनका भी वही हश्र एक दिन हो जाएगा, क्योंकि आप जो झूठ का पुलिंदा बांधिएगा तो वो कितना दिन टिकेगा, कितना दिन टिकेगा? हम कई पत्रकार को जानते हैं जो सही में पत्रकार है, 30 साल 40 साल से जमा हो गए, सीखते हैं उनसे, हम लोग सीखते हैं भाई, सीखते हैं, बूढ़े हो गए वो लोग, लेकिन वो नहीं टिक पाए तो ये साहब भी नहीं टिकने वाले। चलिए देखिए, तो क्या जो गुरु है, स्वयंभू गुरु, उन्होंने छात्रों के इमोशन के साथ खेला है? क्या अब उस गुरु को बीपीएससी ने भी बता दिया है कि ये स्वयंभू गुरु हैं? तो ये मामला अब कहां तक जाता है? छात्र जो लगातार इस्तेमाल हो रहे हैं अलग अलग लोगों के द्वारा, आखिरकार क्या होगा इस पूरे मामले को लेकर? जुड़े रहिए इस खबर पर, लगातार हमारी निगाहें हैं। इस खबर के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।